हेलो आप सब लोगों को। आज का एडिटोरियल पैसेजेज आंध्र प्रदेश के बाइफरकेशन और इलेक्शन के बारे में मैंने इसमें से एक निकाला है, दैट इज फॉर अ कंसेंसस। आप एक काम करना, आपकी चूंकि अंडरस्टैंडिंग का ग्रोथ रीडिंग के कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है, आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है, और ये अंडरस्टैंडिंग आपके हार्ट है आपके इंग्लिश का। इसीलिए आप, मुझे लगता है ना कि आप में से बहुत सारे लोगों का पैरामीटर बदल जाता है कि हमको वर्ड मीनिंग मिल जाए या हमको आप पढ़ दें। मुझे लगता है कि आपको ये चारों को पढ़ना चाहिए। अगर मैं अपने प्रोग्राम की बात करूं, अभी जो यूट्यूब पे चल रहे कर रहा हूं मैं, एसएससी का प्रैक्टिस चल रहा है, बैंकिंग का प्रैक्टिस अब शुरू हो गया है, इस वीक से सारा शुरू हो गया, एडिटोरियल है, देन आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी पोस्ट होते हैं, ग्रामर का एक रियल ग्रामर करके चल रहा है, वोकैब का पार्ट चल रहा है। तो अब आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है अपनी अंग्रेजी की तैयारी करने में। मैं अपनी तरफ से आपके इंग्लिश के पूरे पार्ट्स को कवर अप कर रहा हूं। आप इसमें किसी जगह पे अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे, और खासकर अगर यहां कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो उसका असर आपको दिखेगा। आपने अगर आज तक, हमको किसी ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए नहीं कहा और आपने भी नहीं किया है, तो आप अपनी इंग्लिश के बारे में देखो, हाउ एश्योर्ड यू आर, और एश्योर्ड होना चाहते हो, तो ग्रामर और वोकैब की चीजें बाद में लेटर ऑन आती हैं। पहला जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग। सो ये एडिटोरियल मेरे बताने का मतलब कि एडिटोरियल को पढ़ लिया करो। वर्ड्स तो तुम्हें मिलेंगे ही, वर्ड्स तो हम लोग कर ही रहे हैं। चलो आज का कंसेंसस जानते हो, किसी मुद्दे पे सब लोगों की सहमति हो जाए, उसको कंसेंसस कहा जाता है। प्रॉम्प्ट दो मीनिंग होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है और ये वर्ब भी है। मैंने जो यहां लिया, जो पैसेज में लगा हुआ था, वो प्रॉम्प्ट का मतलब वर्ब के तौर पे था, वो था किसी को प्रेरित करना किसी काम के लिए। और प्रॉम्प्ट का अगर तुम एडजेक्टिव के तौर पे मीनिंग लो, तो इसका मतलब होता है इंस्टेंट, तुरंत। सॉरी, द पुलिस टुक प्रॉम्प्ट एक्शन, पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, मतलब क्विक एक्शन लिया उसने। टेक स्टॉक ऑफ, किसी सिचुएशन का एनालिसिस करना, ताकि आप फ्यूचर में कोई प्रॉपर कदम उठा सको। एनालाइज यही मतलब होता है, लेकिन परिस्थिति का आकलन करना जो हिंदी में बोलते हैं। जैसे टू स्टॉप एंड थिंक केयरफुली, स्टॉप मतलब रुक कर थोड़ी देर ध्यान से सोचना, अबाउट द वे इन विच अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज डेवलपिंग इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। परिस्थिति कैसी है ताकि हम आगे क्या करेंगे, उसको एनालाइज करना थोड़ी देर रुक के, दैट इज कॉल्ड टेक स्टॉक ऑफ। रैशअप, ध्यान देना, इसमें सी एच ई टी को रैचेट नहीं पढ़ते, रैशे पढ़ते हैं, रैशअप। एंड दैट इज टू इंक्रीज और मेक समथिंग इंक्रीज रिपीटेडली एंड बाय स्मॉल अमाउंट। किस चीज को धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा ऐड करके उसको बढ़ाना। वोकैब के लिए बड़ा अच्छा लगता है, यू शुड रैश अप योर, सॉरी, यू शुड रैश अप योर वोकैब, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा ऐड करके बढ़ाना। रिटोरिक, लंबी चौड़ी बातें, भाषण लिखना। अभी इलेक्शन खत्म हुआ ना, उसी पे लिखा हुआ है, तो रिटोरिक तो आएगा ही आएगा। हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता, दे वर टेकिंग हेल्प ऑफ द रिटोरिक्स, बड़ी बड़ी बातें। पेजोरेटिव, अपमानजनक, ये वर्ड पूछा है, बहुत अनकॉमन वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। अपमानजनक, पेजोरेटिव बिहेवियर, पेजोरेटिव रिमार्क। प्रोक्लेम, पब्लिकली अनाउंस करना, घोषणा करना। ब्रैश, ब्रैश भी अच्छा वर्ड है। कॉन्फिडेंट इन एन एग्रेसिव, उदंडता भरा कॉन्फिडेंस, दैट इज कॉल्ड ब्रैश। आर्सेनल, हथियारों के भंडार, गन्स, एक्सप्लोसिव्स, विस्फोटक जहां रखे जाते हैं, उस कलेक्शन को आर्सेनल कहा जाता है। ट्रांसग्रेस, नियम या कानून का उल्लंघन करना, वायलेट जिसको बोलते हैं। रेकअप,
to mention something unpleasant that happened in the past and other that other people would like to forget. मतलब कोई भूली हुई चीज जो पहले घटित हुई है उसको फिर से कुरेदना ताकि कंट्रोवर्सी आदि पैदा हो. Fault line, an issue that people disagree about and may as a result lead to conflict. फॉल्ट लाइन वो दरार होता है, ज्योग्राफी में फॉल्ट लाइन बोला जाता है दरार को. यहाँ पे फॉल्ट लाइन कोई ऐसा मुद्दा जो शायद विवाद पैदा कर ले. अभी इलेक्शन आपको अगर याद होगा ना नेताओं का भाषण, तो दे ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द फॉल्ट लाइन. ऐसी बातें बोलते हैं जिससे विवाद पैदा हो. वल्नरेबल का मतलब वीक. मेक कैपिटल आउट ऑफ समथिंग. ध्यान देना ये फ्रेज बड़ा इंटरेस्टिंग है. किसी परिस्थिति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना. बाई पार्टीजनशिप, एग्रीमेंट और वर्किंग टुगेदर बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज दैट नॉर्मली अपोज. दो पॉलिटिकल पार्टी जो नॉर्मली एक दूसरे का विरोध करते हैं वो साथ में आके किसी मुद्दे पे सहमत हो, उसको बाई पार्टीजनशिप कहा जाता है. डिप्लॉयमेंट, सोल्जर्स या वेपन्स को किसी ऐसे जगह पे जहां पे वो एक्शन ले सकें उनको तैनात करना. द पुलिस, द डिप्लॉयमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री फोर्स, तैनात करने के सेंस में. इसका वर्ब होता है ना डिप्लॉय, तैनात किया गया. एयर, मैंने जानबूझ के लिखा है अपने निगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना. हस्टिंग्स, मीटिंग, ये अच्छा वर्ड है, न्यूज़पेपर का वर्ड है. अ मीटिंग बिफोर एन इलेक्शन एट विच कैंडिडेट्स स्पीक टू वोटर्स. वो जो रैली वैली होता है ना उसको हस्टिंग्स कहा जाता है. क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता. द क्वालिटी दैट समबडी और समथिंग हैज दैट मेक्स पीपल बिलीव और ट्रस्ट देम. वो क्वालिटी जिस पे लोग उन पे विश्वास करते हैं. एंड इंड्योरिंग का मतलब टिकाऊ, लास्टिंग, कंटिन्यू रहने वाला. नाउ हम लोगों का एडिटोरियल. फॉर अ कंसेंसस मतलब सहमति के लिए. इलेक्शन शुड नॉट प्रॉम्प्ट पॉलिटिशियंस, इनकरेज पॉलिटिशियंस टू ब्रेक कंसेंसस ऑन फॉरेन पॉलिसी. पैसेज ये है कि हम पार्टी बनाने के, सरकार बनाने के लिए लड़ें, आपस में खूब लड़ें, लेकिन जहां बात फॉरेन पॉलिसी की हो, हमारे इमेज का हो, वो आपस की इस लड़ाई के चलते उसको हम डाउन ना करें. टॉपिक यही है ताकि विदेशियों का, बाहर के आने वाले, बाहर के लोगों का विश्वास हम पे बना रहे. देखिए, विद द कर्टेन्स कमिंग डाउन ऑन द जनरल इलेक्शन 2024, जब पर्दा गिर रहा है, every party will take a stock of its campaign on issues of domestic political importance. हर पार्टी उस परिस्थिति को एनालाइज करेगी जो अब सामने में आने वाला है. टेक ए स्टॉक ऑफ इट्स कैंपेन, जो उसने प्रचार किया था उसको वो एनालाइज करेगी. बट हाउएवर इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ऑल कंसर्न. ये भी जरूरी है सारे संबंधित लोगों के. यहाँ कंसर्न मतलब चिंतित नहीं, संबंधित. कंसर्न का दो मीनिंग, चिंतित भी और संबंधित भी. सारे संबंधित लोगों के लिए ये भी जरूरी है, पर्टिकुलरली दोज फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट, खासकर वो लोग जो कि नई सरकार बनाने वाले हैं, to review the disturbing trend of revisiting questions of foreign policy. Revisiting मतलब बार बार उसके बारे में बात करना. उसका एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड चल गया था. Both sides have ratcheted up the rhetoric over India's international ties. दोनों पक्षों ने, पक्ष और विपक्ष, सरकार और विपक्ष दोनों ने लंबी चौड़ी बातें की थी इंडियाज फॉरेन इंटरनेशनल टाइज पे, कि भारत का इंटरनेशनल संबंध कैसा है. एंड इन सम केसेस इवन द रीओपनिंग ऑफ सेटल्ड बायलैटरल एग्रीमेंट, जहां पे बायलैटरल होता है दो पक्ष के लोगों का, जहां पे दो देशों का, इंडिया और किसी और देश का एग्रीमेंट सेटल्ड भी है, वहां भी वो लोग कुरेद रहे हैं चीजों को. At the start of the campaign, the ruling party, that is BJP, focused on the issue of half-century old ये कैशेवू एग्रीमेंट
जो भी लिखा हुआ है भाई, प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हो रहा है, दैट एक्सेप्टेड द आइलैंड एज श्रीलंकन टेरिटरी। बीजेपी ने वो मुद्दा उठाया कि 50 साल पहले जो टेरिटरी हम लोगों ने श्रीलंका को एग्रीमेंट के थ्रू दिया था, उनको उसका उन्होंने मुद्दा उठाया। मतलब अब श्रीलंका से संबंध खराब होने का है। टू टारगेट द ऑपोजिशन कांग्रेस एंड द डीएमके दैट वेयर इन पावर इन 1974, 1974 में जब ये एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने उसका मुद्दा उठाया। In response, Congress leaders asked whether the 2015 land boundary agreement, अब रिस्पॉन्स कांग्रेस का क्या था कि 2015 में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के साथ, क्या उसको भी रिव्यू किया जाए फॉर इट्स लैंड कंसेशंस, क्योंकि इंडिया ने अपनी कुछ जमीनें उनको दे दी थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द चार्ज ऑन अदर फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स, स्पेशली ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान की तो चर्चा बार बार कर रहे थे वो। कॉलिंग द कांग्रेस पार्टी अ डिसाइपल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान का चेला है। एंड कंपेयरिंग इट्स मैनिफेस्टो, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उन्होंने पेजोरेटिवली, अपमानजनक तरीके से क्या बोला कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, दैट फाउंडेड पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान की नींव रखी थी। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इवन प्रोक्लेम्ड, उन्होंने घोषणा की दैट वेयर, यहां वेयर का मतलब वही वेयर आई ए प्राइम मिनिस्टर, इफ, अगर मोदी टू बी री इलेक्टेड, अगर मोदी फिर से रीइलेक्ट हुए, वेयर अगर ऐसे लगा है, अंत में अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है, ध्यान देना, तो यहां वेयर का मतलब इफ, अगर वो फिर से काल्पनिक सिचुएशन, आने वाली परिस्थिति अगर ऐसा हुआ, तो ही वुड रिक्लेम पीओके विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर में पाकिस्तान और ऑक्युपाइड कश्मीर पे अधिकार कर लेंगे। अदर ब्रैश कमेंट्स, मतलब उदंडता भरे कमेंट्स ओवर इंडिया यूजेज ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, कि इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगी, और दैट द गवर्नमेंट विल ट्रांसग्रेस, उल्लंघन करेगा, पहुंचेगा उनके बाउंड्री में, इंटरनेशनल बाउंड्रीज टू किल द टेररिस्ट, थ्रेटनिंग इंडिया। सब लोगों ने कहा कि वो उल्लंघन का मतलब दूसरे के देश में घुस के आतंकवादियों को मारेगा। हैव रेज्ड आईब्रोज इन मेनी कैपिटल्स, ऐसे स्टेटमेंट्स ने रेज आईब्रो का मतलब गुस्सा पैदा कर दिया बहुत सारे राज्यों, देशों में, उनके राजधानी, कैपिटल का मतलब देशों में। द क्लैशेज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द चाइनाज पीएलए एट गलवान in 2020 that led to the death of 20 soldiers have often been raised by opposition leaders in campaign rallies. ऑपोजिशन लीडर ने बार बार कैंपेन रैली में गलवान का मुद्दा उठाया। एज इन द पास्ट एज वेल, पास्ट में उन्होंने किया था। मीनवाइल थ्रू आउट द कैंपेन, मिस्टर मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एक्यूज्ड वेस्टर्न पावर्स, उन्होंने पश्चिमी देशों पे आरोप लगाया, ऑफ अटेम्प्टिंग टू इंटरफेयर इन इंडियन पॉल। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश के पश्चिमी ताकतें भारत के चुनाव में इंटरफेयर कर रही हैं। सच हीटेड कैंपेन रिटोरिक, ऐसा एकदम हीटेड मतलब गुस्सा वाला जो बातचीत है, इज मींट फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस, ये विदेशों के लिए नहीं था, ये हम आम जनता के लिए था, ये कि वो उत्तेजना में भर जाए। बट इट वुड बी अनवाइज फॉर पॉलिटिकल लीडर्स, मूर्खतापूर्ण होगा पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, टू एज्यूम दैट इंडियाज इंटरनेशनल पार्टनर्स आर नॉट वॉचिंग, ये मूर्खतापूर्ण है कि ये हम नहीं देखें कि विदेश के लोग हमारे कैंपेन को नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड लिसनिंग केयरफुली। इंडियाज टाइज विथ इट्स स्मॉलर नेबर्स कैरी द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी, भारत का जो म्यांमार से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इन लोगों के साथ जो रिलेशन है वो बहुत सेंसिटिव है। इंडिया टाइज विथ एंड रेकिंग अप दीज इश्यूज, और इन इश्यूज को, अगर मुद्दों को हम कुरेद रहे हैं, एंड एक्सपोजिंग इंडियाज वल्नरेबल फॉल्ट लाइंस, और इंडिया के उन विवादित फॉल्ट लाइंस को अगर हम कुरेद रहे हैं,
वल्नरेबल मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, खतरनाक टाइप का, जो हानि पहुंचा सकता हो। जस्ट टू मेक पॉलिटिकल कैपिटल, राजनैतिक लाभ उठाने के लिए। यहां कैपिटल मैंने जो फ्रेज दिया था, मेक कैपिटल ऑफ, उसका लाभ उठाना। सिम्स शॉर्ट साइटेड, ये दूरदृष्टिता नहीं है। While domestic policy has always been deeply divisive, हमारी अपनी पॉलिसी हमेशा विभाजनकारी रही है। India's polity had for long achieved a bipartisanship when it comes to foreign policy position। जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो इंडिया ने बाईपार्टिसनशिप, दो देश, इंडिया और वो जो और देश हैं, उन्होंने एक एक मुद्दा, एक सहमति तैयार की है। एंड ऑफन टुक प्राइड इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स, इंडिया ने हमेशा गर्व किया है कि उन्होंने ऑपोजिशन लीडर को तैनात किया, इधर बंद हो गया है, टू डिफेंड इंडिया केस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग एट द यूएन। यूएन में भी इंडिया के ऑपोजिशन लीडर जाते थे बताने के लिए, मतलब वो सरकार की तरफ जाते थे जो अभी रुका हुआ है। द प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट टू assert फॉरेन पॉलिसी और फॉर द ऑपोजिशन टू एयर इट्स डिफरेंस, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म कहाँ है कि गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में मतलब मजबूत ओपिनियन रखे, या ऑपोजिशन अपने डिफरेंसेस को एक्सप्रेस करे। इज नॉट द हस्टिंग, वो रैलियां नहीं है, बट पार्लियामेंट, लेकिन वो पार्लियामेंट में ऐसा करना चाहिए। इट इज होप दैट एज द डस्ट सेटल्स, मतलब जब ये धूल गर्दा उड़ रहा है चुनाव का, जब वो सेटल होगा, जब वो गर्मी खत्म होगी, लीडर्स विल रिफ्लेक्ट ऑन द पोटेंशियल डैमेज टू इंडियाज क्रेडिबिलिटी। लीडर्स जरूर, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी मुद्दे पे विचार करना, याद रखिएगा, रिफ्लेक्ट ऑन। इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स जरूर विचार करेंगे वो संभावित डैमेजेस जो इंडिया के विश्वसनीयता पे हुआ है फ्रॉम कैंपेन प्रोपेगेंडा, चुनाव प्रोपेगेंडा में, एंड रिस्टोर, और वो फिर से स्थापित करेंगे इंड्योरिंग कंसेंसस ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, जहां पे एक आम सहमति इंटरनेशनल मुद्दों पे, उसको फिर से वो स्थापित करेंगे। पॉलिटिकल एडिटोरियल था, लेकिन ये बहुत अच्छा था, पढ़ने लायक, हम सब लोगों के सोचने लायक था। अगले एडिटोरियल के साथ कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू आप सब लोगों को, सी यू देन।